सभी को प्रार्थना करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने सुंदर समय देने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मुझे यहाँ पर ला के खड़ा किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने सुंदर दिन देने के लिए पिता परमेश्वर। सबों को जय यीशु। मेरा नाम भगवंती है, भगवंती कच्छप। मुझे जानते हैं? बहुत लोग नहीं जानते हैं। मैं पिछली बार आई थी और आई हूँ, और मैं सरना परिवार से हूँ। मेरे घर वाले लोग सरना है और मैं अभी वचन में आई हूँ। वो ज़्यादा दिन नहीं हो रहा, 6-7 महीना हो रहा है। जो मैं पहले जानती थी कि यीशु मसीह है, उसको जानती थी, पर वचन नहीं जानती थी। मैं चर्च भी जाती थी पर नहीं जानती थी। और मेरा घर में हम पहले बहुत बीमार रहते थे। हर साल हॉस्पिटल जाते थे, हर साल। उसके बाद मेरा घर में मेरा भैया का तबीयत खराब हुआ, तो मैं ऐसा लगता सोचते थे बहुत कि मैं सोचती थी कि सबका तबीयत खराब होता है, ऐसा सोची। और मैं सिस्टर लोग के पास गई। सिस्टर लोग हमको वचन दी और वचन घोषणा करने बोली, और मैं घोषणा करती थी रोज। और ज़्यादा दिन नहीं हुआ और 2 दिन हुआ और मेरा भैया लोग हॉस्पिटल से आ गए। और वो वचन था लूकस 4:18 का 18-19। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, तो मैं अपना भाई का नाम डालती थी, प्रभु का आत्मा मेरा भैया पर है, ऐसा करके मैं रोज करती थी। और रोज करती थी। उसके बाद मैं भैया के लिए गई थी, पर उस टाइम मेरा भी तबीयत खराब रहता था, तो मैं उस टाइम भूल गई कि मेरा भी तबीयत खराब रहता है। तब मैं अपने लिए करने लगी, और मैं अपने लिए भी करने लगी। तो मैं उस दिन से, जिस दिन से मैं वचन का घोषणा करती थी, उस दिन से मैं ना बीमार हुई ना कुछ नहीं। और सब बोलते हैं कि, सब पूछते हैं कि मैं अभी 7-8 महीना से अभी कोई बीमार नहीं हुई हूँ। थोड़ा बहुत आता है तो मैं वचन से भगाती हूँ। और मैं कोई बीमार होता है घर में, तो हम उसके लिए भी वचन बोल देती हूँ और बोलती हूँ कि अभी ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा बोलता है। हम बोलते हैं कि हम जानते हैं ना ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। और अभी अभी हम कहीं भी जाते हैं, हम घर से पहले हमको कहीं जाने नहीं देते थे, पर आजकल हमको कोई नहीं रोकते हैं। और अभी हम यहाँ कहीं भी रात में भी हम लोग संध्या वंदना करते हैं शाम में। कभी कभी रात हो जाता है तो हम अकेले घर जाते हैं, और कोई नहीं बोलता है कि इतना रात में आती है बोल के। और दरवाज़ा मेरे लिए खुला रहता है, और जाती हूँ मैं और खाना निकाल के रखती हूँ और खाती हूँ और सो जाती हूँ। रात में सब कोई बोलते हैं, और टाइम तो डरती है, और अभी वहाँ जाने के लिए डर नहीं लगता है आने के लिए, ऐसा बोलते हैं। रात में बहुत डर लगता था, हम बाहर निकलने के लिए भी बहुत डरते थे। तो अब नहीं लगता? नहीं लगता है, अब क्यों नहीं लगता है? क्योंकि प्रभु मेरे साथ है अब। मुझे डर लगता है तो मैं ऐसा बोलती हूँ, प्रभु तो मेरा साथ है, हमको नहीं डर लगता है। हाँ हाँ, हम लोग गांव में ऐसा है ना कि ये भी गांव है, तो लड़का लोग बहुत लड़ाई करते हैं नशा करके। तो हम लोग
वहाँ बस लड़का लोग को छुड़ा नहीं सकेंगे, नहीं ना, पूरा मारा मारी होता है तो उन लोग के पास नहीं, तो हम लोग है, एक फ्रेंड है सुषमा, उसको मैं बोलती हूँ, उसको वो देखती है, साथ में आती है, दोनों जन हाथ पकड़ते हैं और वो लोग के लिए हम लोग घोषणा करते हैं और तुरंत लड़ाई बंद हो जाता है और हम लोग चल जाते हैं चुपचाप। देखिए, एक आपकी मिला है आप लोगों को, जब लड़ाई होता है तब वचन घोषणा करते हाँ, हैं। मैं वचन, हम लोग दोनों मिलकर बोलते हैं कि लड़ाई की दुष्ट आत्मा इस जगह से और इस भाई पर अभी इसी वक्त जड़ से उखड़ा समुद्र में जा गिर, ऐसा बोलते हैं। और एक बार बोलते हैं धन्यवाद यीशु करके हम लोग वापस चल जाते हैं। और मेरा आने के बाद तुमने क्या बदलाव हुआ? मैं पहले बहुत सारा, मेरा मेरा अंदर बहुत सारे दुष्ट कार्य थे, वो भी सब कुछ धीरे धीरे अपने चल गया, कैसे चल गया पता ही नहीं चलता है। अभी पहले मैं कोई बोलता था ना कि थोड़ा सा भी कुछ ही बोल देता था तो हम लड़ने के लिए पूरा, कोई मेरा भाई लोग है ऐसा बोल के हम पूरा लड़ने के लिए जाते थे। और अभी तक भी बहुत लोग डरता है कि लड़ेगी क्या, गुस्सा करेगी क्या, बोल के कोई बात भी, मतलब कोई कुछ भी नहीं बोलता है, मेरा सामने से पार हो जाएगा नहीं बोलेगा कि कहाँ जा रही है, वो भी नहीं बोलता है, डरता है कितना। पहले हम बहुत लड़ते थे सबसे, कुछ ही बोलता था। लड़ाकू दिखती नहीं है ना, गोरी वाली दिखती है। बहुत लड़ती थी मैं, और गंदा शब्द भी बहुत बोलती थी, अगर कोई हमको कुछ बोल देता था ना, उसको हम कितना बोल देते थे, तुम ऐसी है वैसी है, ऐसा बोल के बोलते थे। पर आजकल हमको बोलता है ना तो हम बोलते कोई बात नहीं, वो लोग नहीं जान रहे, अब तो हम जान रहे हैं ना, ऐसा बोलते हैं। और मैं अभी सीख रही हूँ, और अभी सीख रही हूँ कि क्या सही और क्या गलत है, तो मैं उसको अपने अंदर ला रही हूँ। मैं रात में एक सोच आया मेरे अंदर कि मैं किसी को जगह देती हूँ, मतलब मैं परमेश्वर को जगह दे दे के किसी और को जगह देती हूँ मेरे जगह में। मैं कहाँ पे गलत कर रही हूँ मुझे रात में समझ आया। और मुझे कब कोई, समझ आया? मैं रात में जब अन्य भाषा में बात कर रही थी, मुझे अंदर से समझ में आया कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ पे गलत कर रही हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ कि अब नोट बनाऊंगी, अब तो सिस्टर बोली है मुझे नोट बनाने के लिए, टीचिंग करने के लिए, तो मैं तैयारी करती हूँ, पर करते करते और कहाँ गिर जाती हूँ, कुछ फोन में देखने लगती हूँ, फोन सोचती हूँ कि अब देखती हूँ, टीचिंग देखती हूँ, ऐसे सोचती हूँ, पर और फोन में क्या क्या आ जाता है तो मैं उसमें चली जाती हूँ, तो मैं और गिरती हूँ और सोचती हूँ कि नहीं, हम तो इसको ऐसा करूंगी, ऐसा सोचती हूँ। पर मुझे रात में समझ आया कि मैं सोच रही हूँ रात को कि मैं किसको जगह दे रही हूँ। मैं मुझे कोई कुछ बोलता है ना तो ऐसा लगता है कि पहले ऐसा सोचती थी मैं कि, मतलब होता है ना, कोई बोलता है तो उसको दोषी ठहराते हैं कि वो मेरा बारे ऐसा बोल रही है, वो तो अपने ऐसा है वैसा है, ऐसा मेरा सोच मेरा था था पर रात में सब कुछ मेरा चला गया। मैं किसको किसको बुरा भला सोचती थी, उसको मैं रात में माफी मांगी मैं यीशु से। मैं रात में बोली प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं कहाँ गिर रही हूँ। मैं ऐसा पहले किसी से गुस्सा आता है तो देखने के लिए देखती हूँ, तो देखती थी ना पहले तो उसके बारे में बुरा ही सोचती थी, पर मैं सोचती थी कि नहीं वैसा नहीं करना है, उसको जानती थी तो भी आता था अंदर से कि उसको देखी तो बहुत, उसको देख के अंदर से आता था कि, तब रात में मुझे पता चला कि मैं कहाँ गलत हूँ। अभी रोज हम लोग संध्या वंदना करते हैं, वहां तो मैं वचन सीखती हूँ, पर थोड़ा देर से सीखती हूँ,
और घर जाके वैसा नहीं करती हूँ। तो कभी कभी मन में आता है कि कर लेती हूँ, उसके बाद और बोलते हैं नहीं थोड़ा सा सो लेती हूँ, थोड़ा सा फोन देख लेती हूँ, ऐसा लगता है। पर रात से हमको फोन देखने का मन भी नहीं कर रहा है ना कुछ नहीं। अरे यहाँ नेट भी नहीं चल रहा है, तो मैं वचन दे के नोट बनाऊंगी बोल रही हूँ, तो नेट ही नहीं चल रहा है। तो मैं सोची कि नोट नहीं बनाती हूँ, मैं घर जाऊंगी और नोट बनाऊंगी और अगली बार आप लोगों को सिखाऊंगी। इतन क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। मेरा जीवन क्या था और हम कहाँ से कहाँ आ गए, हमको प्रभु कहाँ ला दिया हमको। प्रभु को धन्यवाद। मेरे घर में भी मैं सबको बोलती हूँ कि वो लोग जानते हैं कि मैं कहाँ थी और कहाँ आ गई हूँ अभी। मैं बहुत बीमार रहती थी, तो वो लोग भी बहुत मेरे से परेशान होते थे। मैं ना कुछ अपना से कुछ कर सकती थी ना कुछ नहीं। वो लोग हमको अपना से नहा ला देती थी, खाना खिला देती थी और हॉस्पिटल में हर साल एडमिट रहती थी। मेरा हाथ में नस का प्रॉब्लम था, तो उससे कुछ नहीं सकती थी। हाथ दर्द दे रहा है, हाथ दर्द दे रहा है, ऐसा बोलती थी। अरे एक हाथ से पानी चढ़ता था, अरे ये हाथ बहुत दर्द देता था, तो नहीं सकती थी। तो उन लोग को बहुत परेशान करती थी। उन लोग अभी जान रही है कि हम लोग को परेशान नहीं कर रही है। बोलती है आजकल, बोलती है कि ऐसा बोलती है गिरजा नहीं जा रही है, ऐसा बोलती है। और मैं रोज दिन घोषणा करती हूँ कि मेरे घर वाले लोग भी प्रभु यीशु का महिमा करे करके मैं रोज घोषणा करती हूँ कि वो लोग भी जाने। और वो लोग को सिखाती हूँ कि सबसे कैसे रहना है, ऐसा बोलती हूँ। कोई कुछ बोल रहा है तो उसका बात नहीं सुनना है, सबसे अच्छे से बात करना है, ऐसा करके बताती हूँ। तो आजकल हमको कोई, पहले घर में रहते थे तो भाभी लोग के साथ में रहते थे, तो भाभी लोग कुछ कुछ अगल बगल में बैठने उठने जाती थी तो कुछ कुछ बताती थी। अब तो जानती है कि हमको कुछ बताती ही नहीं है। बोलती है कि हम बोल वो सब बताने खोजती है ना, तो हम बोलते कोई बात नहीं, वो लोग नहीं जानती है, तुम जानती है ना, ऐसा बोलते हैं। और उन लोग को हम शांत कर देते हैं, हमको मत बता बोलते हैं। कुछ किसी का बात बताती है तो बोलते हैं कि मत बताओ। कचरे का डिब्बा मत बनो, बनो। किसी और की गंदगी अपने अंदर मत लो। कोई पहले कोई किसी के बारे बताता था ना, तो उसका बारे सोच सोच के अच्छा भी सोच जाता था, बुरा भी सोच जाता था। और सोचते थे कितना, पर अब नहीं सोचते हैं किसी के बारे में। आजकल हमको सोच ही नहीं आता है इतना कुछ। पहले कितना सोचती थी कि सोच सोच के पूरा सिर दर्द दे रहा है। मेरा इतना सारा रिपोर्ट है ना, मेरा शरीर का इतना सीटी स्कैन हमको समझ में नहीं आता था। हम सोचते इतना थे कि मेरा क्या होगा। हाँ हम ऐसा, और कोई डॉक्टर बोल देता था कि ऐसा है, तो हम बहुत डरते थे। और रोज दिन उसी को सोच सोच के कितना रोती थी घर में। ऐसा सोचती थी कि काश मेरे पापा होते तो ऐसा नहीं देखना होता, ऐसा सोचती थी। मैं छोटी थी और मेरा पापा डेथ किया, तो मैं ऐसा सोचती थी कि हर बार, तो हर थोड़ा सा भी कुछ कोई बुरा फील करवाता था तो सोचती थी अभी मेरा पापा ऐसा रहता तो अभी मेरा साथ ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं होता, ऐसा सोचती थी। और बहुत याद कर कर के रोती थी, पर अब नहीं रोती हूँ। सोचती हूँ कि और तुम्हारा पापा कौन है? अब मेरा पापा प्रभु है। आमीन, आमीन। और बोल अभी हम सब कुछ बोलते हैं ना कि
कोई भी बात करते करते कुछ भी बात में होता है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो सब कोई सबसे पहले क्या बोलते हैं, पैसा है, पैसा जुन बोलता है ऐसा बोलते हैं। हम बोलते हैं कि मेरा पापा बहुत अमीर है, ऐसा बोलते हैं हम, बहुत अमीर है, हमको बहुत देता है, ऐसा बोलते हैं। और मैं यहाँ आने से 3-4 दिन पहले मैं रिंग रोड किनार में जॉब मेरा लग गया था, वहाँ बैठे हुए रहना था टाइल्स दुकान में। और तो वहाँ जाती थी, मैं रोज सोचती थी मैं गलत डिसीजन तो नहीं न ली, ऐसा सोचती थी रोज दिन की हमको वहाँ जाना, हमको करना है, वचन सब सीखना है, और हम कहाँ आ रहे हैं ऐसा बोल के मन में आता था। तभी सोचते थे कि बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, ऐसा सोचती थी। और उस दिन मैं काम से आई गई थी, और आई और संध्या वंदना भी नहीं आई, और मेरा मन में सोच आया नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, ऐसा सोची। उसके बाद में उसका दूसरा दिन भी नहीं आई, तो भाभी को गए और बोल रहे ना मेरा सोचना ऐसा ऐसा सोच रहे हैं हम, पैसा कमा रहे हैं ना आप, ऐसा सोच रहे हैं। यार संध्या वंदना नहीं जा रहे, 2 दिन नहीं गए थे, तो हम बोल रहे कि नहीं अब हम काम उम नहीं जाएंगे, हम जाबे नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तब वहाँ का मालिक भी पूरा फोन कर रहा है कि आ बोल के, पर हम उससे बात ही नहीं कर रहे हैं। और भाभी को फोन दिया और उससे झूठ बुलवाए कि नहीं उसका तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा बोल के। तब और सोचे कि प्रभु क्षमा कर, हम झूठ बोलवा रहे इससे। तब उसको बोले तब वो कॉल नहीं कर रहा है, तब अब तो कॉल भी नहीं करेगा शायद। हमको काम नहीं चाहिए, और मैं काम भी नहीं करना चाह रही थी, पर पता नहीं चल गई कैसे है, समझ में नहीं आता है। तो मैं आज सरकारी तक नौकरी क्यों नहीं करना चाह रही थी? क्योंकि प्रभु छूट रहा था। हाँ, मैं उस दिन सोची कि काम तो हमें, वो बोल रहा है मालिक कि तुमको अभी यहाँ से कहीं और भेजेंगे काम करने, यहाँ से। और इतने बजे से इतने बजे से मैं पहली बार घर से कहीं काम करने गई थी उस दिन, पहली बार। और इतना डर डर के जी रही थी वहां पे, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, एकदम गलत गलत सोच आ रहा था, और इतना डर रही थी कब तो शाम होगा और घर जाएंगे, ऐसा सोच रही थी। घर आए उसके बाद 2 दिन तो नहीं गए, उसके बाद और संध्या वंदना के जा रहे हैं, तब आप हम बोले कि आप हम काम करने जाबे नहीं करेंगे। तब सुबह हम भैया बोल रहे हैं चलो पहुंचा देंगे, तब हम बोल रहे नहीं जाएंगे। आप क्या हुआ, बोल रहे नहीं करना है काम, बोले कितना काम किए, पैसा नहीं मांगेगी, हमको पैसा नहीं चाहिए, बोल रहे हैं। अच्छा, पैसा भी नहीं लिया? नहीं, क्या गिफ्ट किया उसने? नहीं, नहीं चाहिए हमको पैसा। तुम्हारा एज कितना है? मेरा अभी मार्च में मेरा बर्थडे है, तो 24 साल होगा। Praise God, thank you. इसका उम्र कितना है? 24। 24 साल, यूथ, यंग लड़की। और क्या बोल रही है? संसार का नौकरी नहीं चाहिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब हम जाते हैं, मैं इसके साथ टच में रहती हूँ, उसको कांटेक्ट करती रहती हूँ। लेकिन ये नहीं पता था मुझे कि इसने नौकरी ज्वाइन कर ली है, अभी पता चला मुझे। लेकिन इसका दिल का ख्वाहिश क्या है? संसार का नौकरी नहीं चाहिए। फिर घर वालों ने पूछा, बाहर सोसाइटी आड़ोस पड़ोस वालों ने क्या पूछा? पैसा नहीं चाहिए? पैसा नहीं कमाएगी? क्या बोली? मेरा बाप बहुत अमीर है। अमीर है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबको नौकरी छोड़ना है, ऐसा नहीं है। हर एक का अपना कॉलिंग होता है, हर एक की अपनी बुलाहट है। इसने इसकी बुलाहट पहचानी, इसका दिल हमेशा यीशु के लिए खोज रहा है। तो इसने उसको, उसकी बुलाहट है कि उसको कार्य कहाँ करना है? ईश्वर के राज्य में। भले ही उसका पास्ट, भूतकाल गलत था, गलत संगति था, अच्छा नहीं था, जो कि मेरा भी वैसा ही था। लेकिन आज जब यीशु के वचन को जाना, उसने क्या बोला? मुझे पता ही नहीं चला कैसे सब बदलने लगा। अब बीमार नहीं हो रही है, अब गंदा बात नहीं कर रही है, गलत संगति नहीं है। उसको खुद को पता नहीं चला ये कैसे हुआ। तो क्यों हुआ वैसे? अचानक से हुआ क्या? नहीं, वो अपना समय कहाँ देने लगी? वचन में देने लगी। कहाँ देने लगी? वचन में देने लगी। तो क्या होता है? गंदगी साफ कैसे होता है? वचन। बाल्टी बाल्टी है आप लोगों के घर में?
मान लो उस बाल्टी में पूरा का पूरा काला पानी भरा है। कौन सा पानी? काला। काला पानी, गंदा पानी। और उस बाल्टी को आपने नल के नीचे रख दिया और नल चालू कर दिया। 7 से 8 घंटे नल चालू छोड़ा है आप लोगों ने। और अब जब आप वापस आओगे देखने के लिए, अब क्या बाल्टी में काला पानी रहेगा? तो क्या रहेगा? तो काला पानी कहाँ गया? बाहर। हाँ, लेकिन कैसे बहा? अपने आप? तो कैसे बहा? क्यों साफ हुआ? क्योंकि 7 8 घंटे लगातार उस गंदे पानी में क्या मिल रहा है? साफ पानी। तो क्या हुआ? जैसे जैसे साफ पानी अंदर गया, अंदर का सारा गंदगी ऊपर आकर बहकर निकल गया और अंदर बचा साफ पानी। ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। अंदर जो कूट कूट के गंदगी भरा था, जब दिन रात यीशु का प्रवचन सुनने लगे, वचन सुनने लगे, वचन पढ़ने लगे, क्या हुआ? वचन का नल चालू कर दिया ना, तो क्या हुआ? अंदर का सारा गंदगी बहकर निकल गया। और अब हमारे जीवन में बचा है साफ पानी, यीशु का प्रेम, यीशु का वचन। हालेलुया। तो अगर इसका हो सकता है, ये तो जन्म से क्रिस्ती है भी नहीं। जन्म से क्रिस्ती हो क्या? नहीं, तो कौन से परिवार से हो? सरना परिवार से। तो कितना साल साल हो गया यीशु में आके? 6 महीना 7 महीना हो रहा है। कितना महीना हो रहा है? कितना महीना हो रहा है? आप लोग जन्म से क्रिस्ती है ना? अच्छा ठीक है, 7 महीने वाला इधर कोई है? तो हम लोग से तो इससे तो ज्यादा ही हुआ है ना? ज्यादा ही हुआ है ना यीशु में आकर। सही है कि नहीं? तो अगर इसके जीवन में हो सकता है, मेरे जीवन में हो सकता है, तो आपके नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? लेकिन क्या जरूरत है? नल को चालू छोड़ने की। कौन सा नल? घर का नल नहीं। कौन सा वाला? वचन। वचन का नल। अभी ये यूथ है ना, ये बोल सकती है मैं यहाँ जाऊंगी, मैं वहां जाऊंगी, मैं संसार में जाऊंगी। बोल सकती है कि नहीं? चॉइस है। इसको हमने बांध के रखा है क्या? नहीं। लेकिन जब भी मैं रांची पहुंचती हूँ, मैं तो इसको फोन में नहीं करती कि मैं रांची आई हूँ। मैं जब भी रांची पहुंचती हूँ, ये तुरंत मिलने आ जाती है और बोलती है किधर जा रहे हो? मैं आऊं ना साथ में? बोला तेरे को तो मैं लेके ही जाऊंगी। वो ये नहीं बोल रही कि मुझे दोस्तों के साथ जाना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे पिकनिक जाना है। वो ये नहीं बोल रही। वो क्या बोल रही है? सिस्टर जहां जाओगी मुझे ले चलो। मुझे याद है मैं मैंगलोर में थी और इसका मुझे कॉल आया था और इसने बोला था आप कब आ रहे हो रांची? तो मैंने उसको बताया मैं कब आ रही हूँ। तो उसने ही बोला कि सिस्टर जब आप आओगे ना, प्लीज जहां जहां जाओगे मुझे साथ में रखना, क्योंकि मुझे यीशु के राज्य में कार्य करना है, मुझे सीखना है। मैंने तेरे को जबरदस्ती किया क्या? नहीं सिस्टर। अभी भी जब वो यहाँ आने वाली, जब उसको पता चला हम रेडवा आ रहे हैं, मैंने उसको पूछा जब मिलने आई तो पूछा कि कल आ रही है ना मेरे साथ? तो थोड़ा सोची। मैं बोला तू ही तो बोली थी फोन करके आऊंगी, तो क्या हुआ? बोलती नहीं मेरे घर में कोई है नहीं, मेरे भैया भाभी बाहर गए हुए हैं और माँ को खाना वाना तो मैं ही बनाती हूँ, तो मैं कैसे आ सकती हूँ? तो मैं बोला ठीक है तू देख ले, अगर आना है तो आ, नहीं आना है तो ठीक है। अब दूसरे दिन मुझे पता ही नहीं, गाड़ी में मैं सवेरे शॉक हो गई, ये भी बैठी थी। तो मैं बोला अरे कल तो बोली थी घर में कोई नहीं है। इसने क्या किया? भैया भाभी को फोन करके बोला मुझे जाना है प्रवचन सुनने के लिए, जिधर भी तुम लोग हो घर आ जाओ। रात में रात के आते हैं। रात में उन लोगों को बुला लिया और फिर सवेरे हमारे साथ निकल पड़ी। ये है यीशु का प्रेमी। इसको बोलता है यीशु का प्रेमी। मैं यीशु के प्यार में पागल हूँ। मेरे को नहीं पता मेरे घर में कोई है कि नहीं है, कैसा जाना है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं यीशु का प्रवचन जहां जहां होगा मैं जरूर आऊंगी सिस्टर। और रिट्रीट भी हमारा होता है ना रांची में, हम इन लोगों को जबरदस्ती नहीं करते चलो, हमारे बोलने से पहले ये लोग रिट्रीट के लिए हाजिर है। और सिर्फ प्रवचन सुनने नहीं आते हैं रिट्रीट में। हमारे रिट्रीट में 400 के करीब लोग आते हैं। पिछली बार तो 400 का आंकड़ा पार हो गया था, रहने के लिए जगह कम पड़ गई थी। 400 का आंकड़ा पार। इतने लोगों का खाना, चाय, नाश्ता यही लोग बनाते हैं। बाहर से हम लोग कुक नहीं मंगवाते। हालेलुया। तो सिर्फ प्रवचन मुंह से नहीं हो रहा, इधर एक्शन, कार्य। कल मैंने बताया था ना, कार्य में डालो।
ये लोग क्या कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं उसको कार्य में भी डाल रहे हैं। हालेलुया। हम वहां पे सिर्फ प्रवचन नहीं करते, प्रवचन के बाद काम भी करते हैं। पिछली बार कुएं से पानी भर रहे थे, नहीं, ये दुपट्टा नहीं था, व्हाइट वाला दुपट्टा था। पानी खत्म हो गया रिट्रीट में, तो उधर कुआं है, जाके सब पानी भरने लगे। मैं भी गई, मुझे कुएं से पानी निकालना आता नहीं है, कोई तो निकाल के दे रहा था। मैं तो भरने का काम कर रही थी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो सोचो जरा कि ये जब हमारी उम्र की हो जाएगी, बढ़ेगी, आप लोगों की उम्र की हो जाएगी, परमेश्वर कितना बढ़ाएगा, बढ़ाएगा कि नहीं? तो इसका जीवन बदल सकता है ना, तो आपका भी जरूर बदल सकता है। अंतर क्या है पता है? प्रभु यीशु के प्रेमी बनो। मैं कल भी यही बोल रही थी ना आप लोगों को, बी द लवर्स ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु के प्रेमी बनो। विश्वासी बाद में बनो, पहला उसके प्रेमी बनो। उसके प्रेम में जब हम पागल होंगे तो क्या दिन और क्या रात, सिर्फ यीशु दिखेगा, स्वार्थ नहीं दिखेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या हम प्रभु यीशु को ताली देंगे? तो अगली बार इसको प्रवचन करने जरूर बुलाना, बुलाएंगे ना? और अगली बार सीखना, घर जाके फिर मोबाइल मत पकड़ लेना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु।